सामान्य परिचय जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया लैमार्क एवं ट्रिविरेनस ने 1801 ईस्वी में। जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु हैं। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। भारत में चिकित्सा के जनक चरक हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस हैं। भारत में शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत हैं। मानव विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। हिस्टोरिया एनिमलिज्म पुस्तक के लेखक हैं अरस्तु। हिस्टोरिया प्लांटोरम पुस्तक के लेखक हैं थियोफ्रेस्टस। जीवाणु। जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने की थी 1863 ईस्वी में। जीवाणु विज्ञान का पिता लीवेनहॉक को कहा जाता है। जीवाणु नाम दिया एहरेनबर्ग ने 1829 में। कोशिकीय संरचना वाला छोटा जीव जीवाणु होता है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड्स की। दलहनी पौधों में जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है राइजोबियम। दूध में पाया जाने वाला जीवाणु है लैक्टोबैसिलस। की खोज जोसेफ लिस्टर ने की। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन रॉबर्ट कोच ने की। जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है 70s। विषाणु। संसार का सूक्ष्म जीव होता है विषाणु। विषाणु के अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। विषाणु की खोज इवानोस्की ने 1892 में की थी। साधारणतः सभी विषाणु बने होते हैं प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल आरएनए के। विषाणु का आकार 0.15 से 0.2 माइक्रोन तक होता है। रासायनिक रूप से विषाणु होता है न्यूक्लियोप्रोटीन। कोशिका विज्ञान। जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने की थी। कोशिका अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था स्लाइडेन एवं स्वान ने 1838-39 ईस्वी में। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। कोशिका दो प्रकार की होती है। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक। केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। केंद्रक एवं केंद्रिका उपस्थित होते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जीवाणु की। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है सेरिबेलम की गैन्यूल सेल की। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु या ओवम। कोशिका की संरचना। जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने की। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने 1839 में की। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है जिसका कथन है इसका कथन है तो हेक्सले का कथन है। जीव द्रव्य सिद्धांत दिया था सूल्ज ने। पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल पादप कोशिकाओं में। कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप एवं जंतुओं में। कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन से। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी।
माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है जीवाणु में। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला द्रव्य कहलाता है मैट्रिक्स। कोशिका का पावर हाउस ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का श्वसन केंद्र है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? एटीपी के रूप में। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी इकाई होती है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी की इकाई होती है ऊर्जा की। क्रेब्स चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र की खोज हैंस क्रेब्स ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहलाता है क्रिस्टी। गोल्जी काय। गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने की। गोल्जी काय के क्रियात्मक इकाई को कहते हैं सिस्टर्नी। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस यातायात प्रबंधक कहलाता है गोल्जी काय। गोल्जी काय का मुख्य कार्य है श्रवण। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण गोल्जी काय द्वारा होता है। लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने 1948 में किया। लाइसोसोम एक प्रकार का होता है एंजाइम। लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है बाह्य पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का एटम बम कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने 1948 में की। लाइसोसोम एक प्रकार का होता है एंजाइम। लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है बाह्य पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना। थैली कहलाता है लाइसोसोम। कोशिका का एटम बम कहलाता है लाइसोसोम। राइबोसोम। राइबोसोम की खोज पायलट ने 1953 में की। राइबोसोम बने होते हैं आरएनए एवं प्रोटीन के। राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका द्वारा। राइबोसोम के दो प्रकार होते हैं 70s राइबोसोम एवं 80s राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं 70s राइबोसोम। यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं 80s राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। लवक या प्लास्टिड पाया जाता है पादप में। लवक तीन प्रकार के होते हैं अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। फूलों और बीजों के आकर्षण रंग प्रांत है क्रोमोप्लास्ट। पौधों के पत्तियों का रंग हरा होता है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। वर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का रसोई घर कहा जाता है हरित लवक को। सामान्य विज्ञान लाल रंग का कारण है लाइकोपिन। हल्दी में पीला रंग का कारण है जैंथोफिन। पपीता में पीला रंग का कारण है कैरिका जैंथी। सेब में लाल रंग का कारण है एंथोसाइनिन। मिर्च में लाल रंग का कारण है कैप्सेंथिन। गाजर में कौन सा वर्णक होता है? तो कैरोटीन होता है। केंद्रक, रसधानी एवं तारकाय। केंद्रक या न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। कोशिका प्रबंधक कार्य करता है केंद्रक। कोशिका का दिमाग कहलाता है केंद्रक। केंद्रक का मुख्य भाग होता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन बना होता है प्रोटीन, हिस्टोन व डीएनए का। प्रोटीन की निर्जीव रचना है रसधानी। रसधानी पाया जाता है पादप कोशिका में। तारकाय, सेंट्रोसोम की खोज बोवेरी ने की। तारकाय पाया जाता है जंतु कोशिका में। कोशिका विभाजन। केंद्रक विभाजन की क्रिया कहलाती है कैरियोकाइनेसिस। समसूत्री विभाजन माइटोसिस होता है कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन मेयोसिस
मेयोसिस होता है लैंगिक जनन कोशिकाओं में। असूत्री विभाजन होता है जीवाणुओं में। समसूत्री विभाजन की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने की। अर्धसूत्री विभाजन की खोज फार्मर व मूरे ने की। जैव विकास। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत डार्विन ने दिया। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया ह्यूगो डिब्रीज ने। नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन है। अनुवांशिकी। अनुवांशिकी का पिता या जनक कहा जाता है ग्रेगरी जॉन मेंडल को। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? मटर का। अनुवांशिकी विज्ञान को अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहा जाता है डब्ल्यू वॉटसन ने। कहा था डब्ल्यू वॉटसन ने। जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में। अनुवांशिकी उत्परिवर्तित होता है क्रोमोसोम में। अनुवांशिकी मूल इकाई है जीन। अनुवांशिकी की मूल इकाई है जीन। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था विलहेल्म जोहानसन ने 1909 में। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादन किया था बीटल एवं टैटम ने। गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था मेंडल ने। जीवन की उत्पत्ति हुई प्री कैम्ब्रियन काल में। प्री कैम्ब्रियन काल में जीवन की उत्पत्ति हुई। गुणसूत्र या क्रोमोसोम। अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है गुणसूत्र। गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज स्ट्रासबर्गर ने 1875 में की। क्रोमोसोम गुणसूत्र शब्द का नामकरण या सर्वप्रथम प्रयोग किया वाल्डेयर ने 1888 में। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मनुष्यों में तथा जंतुओं में लिंग निर्धारित होता है गुणसूत्रों के द्वारा। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 अर्थात 23 जोड़ी। लिंग गुणसूत्र कहलाता है 23वां जोड़ा। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है XYXX। पुरुष में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है XY। महिला में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है XX। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र XY द्वारा। एक लड़का अपने पिता से विरासत में गुणसूत्र प्राप्त करता है 22+Y। न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल की खोज जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में किया। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण न्यूक्लियोटाइड से। दो न्यूक्लिक अम्ल हैं आरएनए और डीएनए। आरएनए का पूर्ण रूप है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में। वाटसन व क्रिक को नोबेल पुरस्कार 1962 में मिला। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया कर्नबर्ग ने। डीएनए होता है एक आनुवंशिक पदार्थ। डीएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। कार्य है प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना तथा आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। पैतृक सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केंद्र अवस्थित है हैदराबाद में। सेलुलर और जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। आरएनए का संश्लेषण होता है डीएनए में। आरएनए में शर्करा पाई जाती है राइबोज। आरएनए में शर्करा पाई जाती है उसका नाम है राइबोज। डीएनए में मौजूद शर्करा है डीऑक्सी राइबोज। केंद्र में डीएनए का अंश होता है 10%। डीएनए बहुलक है न्यूक्लियोटाइड का। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है डीएनए। प्रोटीन का निर्माण करता है आरएनए। डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है हाइड्रोजन बंधन से। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो आरएनए के द्वारा। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। वनस्पति विज्ञान।
वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है लिनियस को। वनस्पति जगत का बड़ा समूह थैलोफाइटा। थैलोफाइटा समूह के पौधा होता है सुकाय। सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह ब्रायोफाइटा है। प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है ब्रायोफाइटा को। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है डाइसोनिया। डाइसोनिया सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है जुओप्सिस। संवहन ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव होता है ब्रायोफाइटा में। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है ब्रायोफाइटा। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे उगते हैं नम एवं छायादार स्थानों पर। सबसे छोटे टेरिडोफाइट से एंजोला। शैवाल। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। अंतरिक्ष यात्री प्रोटॉन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं कोलेरा शैवाल से। आयोडीन बनाने में उपयोगी शैवाल लेमनेरिया है। सबसे बड़ा शैवाल माइक्रोसिस्टी। सबसे छोटा शैवाल क्लेमाइडोमोनास है। कवक। कवक है बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। प्रमुख कवक है ईस्ट, मशरूम, खमीर। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। कवक में भोजन संचित रहता है ग्लाइकोजन के रूप में। डबल रोटी के निर्माण में उपयोग किया जाता है सैक्रोमाइसेस नमक कवक। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट। शराब उद्योग में प्रयोग होता है ईस्ट। बेकरी ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है, ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। लाइकेन। लाइकेन बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। लाइकेन शब्द का प्रथम प्रयोग थियोफ्रेस्टस ने किया। पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है कोर्टिकोलस। चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है सेक्सिकोलस। गोबर पर उगने वाला कवक क्रोपोफिल। लाइकेन सहायक होता है मृदा निर्माण में। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पत्र प्राप्त होता है रोसेला लाइकेन से। ये VBI है। इस इत्र बनाने में उपयोग में लाया जाने वाला लाइकेन है लोबेरिया इरवेनिया रेमेनिल। अनावृत बीजी। अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म समूह के पौधों में बीज होते हैं नग्न, आवरण नहीं होता है। सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा है सिकोया। सबसे छोटा अनावृत बीजी है जैमिया पिग्मिया। साबूदाना प्राप्त होता है साइकस से। अनावृत बीजी पौधों में परागण की क्रिया होती है वायु के माध्यम से। आवृत बीजी के पौधों में बीज होते हैं फल के अंदर। सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा यूकेलिप्टस है। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा लेमना है। सबसे छोटा बीज होता है आर्किड। सबसे बड़ा बीज होता है लोडोसिया। सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्पर वीरेंस। सोलेनी कुल के पौधे हैं आलू। सोलेनेसी कुल के पौधे हैं ये आलू, बैंगन, टमाटर, तंबाकू, मिर्च। रूटेसी कुल के पौधे हैं नींबू, संतरा, बेल, मौसमी। रोजेसी कुल के पौधे हैं सेब, नाशपाती, गुलाब, रसभरी। मालवेसी कुल के पौधे हैं कपास, भिंडी, गुड़हल। पौधा है लेग्यूमिनेसी। गन्ना किस कुल का पौधा है? ग्रेमिनी कुल। लौंग किस कुल का पौधा है? मिर्टेसी कुल। लौंग के तेल का प्रमुख घटक है यूरेनॉल। जड़, तना, पत्तियां। पौधों का अवरोही भाग होता है जड़। तरकु रूपी जड़ के उदाहरण है मूली। कुंभी रूपी जड़ के उदाहरण है शलजम। शंक्वाकार जड़ के उदाहरण है गाजर। गढ़दार
शकरकंद, शकरकंद। जड़ों के रूपांतरण है मूली, गाजर, शलजम। तने का रूपांतरण है आलू, अदरक, हल्दी। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। कंद के उदाहरण है आलू। घन कंद के उदाहरण है ओल और अरबी। अदरक, हल्दी। शल्क कंद के उदाहरण है प्याज, लहसुन। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, सल्फेनिक अम्ल के कारण। लहसुन में गंध का कारण है लाइसीन, एलाइसीन। मिर्च के तीक्ष्णता का कारण है कैप्सेइसिन। राइजोम पादप का भूमिगत रूप है तना। दलहनी पौधों के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है ऑक्जेनोमीटर। तना, पत्ती एवं कली से नया पौधा प्राप्त करना कहलाता है कायिक कायिक प्रवर्धन। आलू का कायिक प्रवर्धन होता है तना से। ब्रायोफिलम के कायिक प्रवर्धन होता है पत्ता से। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती। पत्तियों में अति सूक्ष्म छिद्र रंध्र स्टोमेटा कहलाता है। पत्तियां सांस लेती हैं स्टोमेटा से। वाष्पोत्सर्जन सहायक होता है स्टोमेटा में सहायक होता है स्टोमेटा। पौधों की पत्तियों का रंग होता है क्लोरोफिल के कारण। पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग होता है कैरोटीनोइड के कारण। क्लोरोफिल के केंद्र में होता है मैग्नीशियम। पत्तियों का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना। फल, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फल बनता है निषेचन के बाद अंडाशय से। बीज बनता है निषेचन के बाद बीजांड से। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन का खोज सर्वप्रथम किसने किया? स्ट्रासबर्गर ने। नर एवं मादा में जनन इकाइयों का संयोजन कहलाता है निषेचन। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। साइकस में जीवित जीवाश्म है साइकस। जीवित जीवाश्म है साइकस। साइकस जिस फल को बनने में पुष्प का केवल अंडा से ही भाग लेता है कहलाता है सत्य फल। जिस फल को बनने में पुष्प का केवल अंडा से वाला भाग लेता है कहलाता है सत्य फल। जैसे कि बीपीएससी पूछ चुका है कि असत्य फल क्या है, तो सेब एक असत्य फल है। जिस फल को बनने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग पुष्पासन, बाह्य दल भी भाग लेते हैं कहलाता है असत्य फल। जिस फूल को के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग पुष्पासन या बाह्य दल भी भाग लेते हैं असत्य फल कहलाता है, जैसे कि एप्पल। जिस फल को बनने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग पुष्पासन, बाह्य दल भी भाग लेते हैं कहलाता है असत्य फल। सत्य फल के उदाहरण है मटर और आम। असत्य फल के हैं सेब, नाशपाती, कटहल। सरोसिस फल है सहतूत, अनानास, कटहल। आम, इमली, पपीता, बेर कौन सा भाग खाने योग्य है? मध्य फल भीति। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग होती है फल भीति। लीची का खाने योग्य भाग होता है एरिन। नारियल का खाने योग्य भाग है भ्रूणपोष। फूलगोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम, फूल। पौधे का जनन अंग होता है पुष्प या फूल। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी।
फूलों की खेती कहलाती है फ्लोरिकल्चर। पुष्प का नर अंग कहलाता है पुंकेसर। पुष्प का मादा अंग कहलाता है अंडप या कार्पेल। सबसे छोटा पुष्प है, सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेशिया। पादप ऊतक कोशिकाओं का समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य समान होती है कहलाती है ऊतक। ने किया था। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। जाइलम एवं फ्लोएम संवहनीय ऊतक है। पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है फ्लोएम। पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है जाइलम। शरीर के ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है संयोजी ऊतक। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। प्रकाश संश्लेषण पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई है क्वांटोसोम। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। क्लोरोफिल प्रकाश के किन रंगों को ग्रहण करता है? बैंगनी, नीला, लाल रंग को। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है बैंगनी रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता उपचयन होता है जल से। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा मिलती है प्रकाश से। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। जैव ऊर्जा का अंतिम स्रोत सौर विकिरण है। पादप हार्मोन प्रमुख पादप हार्मोन है ऑक्सीन, जिब्रेलिन, एथिलीन, रीजेन, साइटोकाइनिन। वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। वृद्धि निरोधक पादप हार्मोन है एब्सेसिक अम्ल तथा एथिलीन। खोजा गया प्रथम हार्मोन है ऑक्सीन। ऑक्सीन की खोज डार्विन ने 1880 में की। इसका प्रयोग खेतों में छिड़काव करके खरपतवार नष्ट करने में होता है ऑक्सीन का प्रयोग। 2,4-D क्या है? एक खरपतवारनाशी। गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन एथिलीन है। एथिलीन की खोज बर्ग ने की 1962 में। फलों को पकाने में सहायक होता है एथिलीन। पुष्पों की संख्या की वृद्धि में सहायक होती है एथिलीन। बौने पौधों को लंबा करने में सहायक होता है जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन की खोज कुरोसावा ने की 1926 में। कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने एवं विकास में सहायक होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने 1951 में की। फूल खिलाने वाला हार्मोन है फ्लोरिजेन। ट्राउमैटिन है डाइकार्बोनिक अम्ल। पौधों के जख्मों को भरता है ट्राउमैटिन। पादप रोग तंबाकू का मोजाइक रोग होता है विषाणु से। सैथिल रोग होता है जीवाणु से। गेहूं में रस्ट रोग होता है कवक से। गन्ना में लाल सड़न रोग होता है कवक से। धान का है जैंथोमोनास नामक जीवाणु। ब्लास्ट रोग संबंधित है धान से। हरित बाली रोग संबंधित है बाजरा से। अग्नि रजा रोग संबंधित है सेब से। धान में
पैरा रोग, जस्ते की कमी से। आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। बंची टॉप रोग संबंधित है केला से। टिक्का रोग संबंधित है मूंगफली से। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से। नींबू में डाईबैक तथा लिटिल लीफ रोग होता है कॉपर तांबा के कमी से। आम तथा बैंगन लीफ रोग कहलाता है होता है जस्ते की कमी के कारण। फूल गोभी में ब्राउनिंग तथा आंवले में निक्रोसिस रंग होता है बोरोन की कमी से। वनस्पति शास्त्र महत्वपूर्ण तथ्य। लौंग प्राप्त होता है शुष्क पुष्प की कली से। हींग प्राप्त होता है पौधों की जड़ों से। कॉर्क प्राप्त होता है ओक वृक्ष की छाल से। ओक का वनस्पति नाम है क्वारकस सुबर। हेरोइन प्राप्त होता है अफीम पोस्ता से। अफीम पोस्ता प्राप्त होता है अधपके फल से। अफीम का वनस्पतिक नाम है पैपैवर सोमनिफेरम। मॉर्फिन प्राप्त होता है अफीम के पौधे से। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन है। निकोटीन प्राप्त होता है पत्तियों से। कॉफी में उत्तेजित पदार्थ होता है कैफीन। कैफीन प्राप्त होता है कॉफी की बीजों से। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है थीन। थीन या टैनिन प्राप्त होता है चाय की पत्तियों से। तरपीन तेल प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। सबसे छोटा गुणसूत्र होता है शैवाल में। सबसे लंबा गुणसूत्र होता है ट्राइलिसस में। सबसे भारी सबसे भारी कास्ट वाला पौधा है हार्डचिया। सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा ओक्रोमा। पौधों के अंकुरण के लिए आवश्यक है जल, ऑक्सीजन एवं ताप। पौधों की आयु का पता लगाया जा सकता है वृद्धि वलय या वार्षिक वलय को गिनकर। वार्षिक वलय का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी। पौधों के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मरुस्थल में उगने वाला पौधा जीरोफाइट्स है। चट्टान पर उगने वाला पौधा लिथोफाइट्स है। जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान का पिता कहलाता है अरस्तु को कहा जाता है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, झींगा मछली। कॉकरोच के हृदय में होता है 13 कोष्ठ। कीटों में पैरों की संख्या होती है 6। जंतु जगत का दूसरा बड़ा संघ मोलास्का है। मोलास्का संघ के जीव हैं ऑक्टोपस, घोंघा। ऑक्टोपस है एक मृदु कवची मोलस्कस। मोलास्का संघ के जीव में श्वसन गिल्स द्वारा होता है। मोलास्का संघ में उत्सर्जन वृक्कों द्वारा होता है। प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं एक कोशिकीय। प्रोटोजोआ नाम दिया गोल्डफस ने। प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। पोरीफेरा संघ के जीव हैं साइकोन, स्पंज। पोरीफेरा संघ के जीव कहलाते हैं स्पंज। एनेलिडा संघ के जीव हैं केंचुआ या जोंक। केंचुआ जोंक। केंचुए में होती है 4 जोड़ी हृदय। एनेलिडा संघ के जीवों में श्वसन त्वचा से होता है। एकाई नोर्डोमेटा संघ के जीव हैं जेलीफिश, तारा मछली, ब्रिटिल स्टार। सेलिंड्रेटा संघ का जीव है हाइड्रा मूंगा। हाइड्रा की खोज किसने की? लीवेनहॉक ने। एम्फीबिया वर्ग के प्राणी है उभयचर। उभयचर का अर्थ है जल तथा स्थल दोनों में रहने वाले, जैसे कि मेढक। मेढक के हृदय में होते हैं 3 कक्ष। पक्षी का हृदय होता है 4 प्रकोष्ठक। एंटोमोलॉजी अध्ययन है कीटों का। पक्षियों का अध्ययन है ऑर्निथोलॉजी।
पृथ्वी पर सबसे ऊंचा एवं विशालतम जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग, अफ्रीका में पाया जाता है। विश्व का दूसरा विशाल पक्षी है एमू। सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण है डायफ। स्तनधारियों के हृदय में होते हैं 4 कक्ष। स्तनधारियों में श्वसन होता है फेफड़ा द्वारा। सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू नीला व्हेल है। सबसे छोटा स्तनधारी छछूंदर है। सबसे लंबा स्तनधारी जिराफ है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। सबसे बड़ा अकशेरुकी है स्क्विड। अंडा देने वाला एकमात्र स्तनधारी है डक बिल्ड प्लेटिपस। सबसे बड़ा स्थलीय जंतु है अफ्रीकी हाथी। सरीसृप वर्ग के जीव हैं छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, सांप, गिरगिट। सामान्यतः सरीसृप का हृदय होता है 3 कक्षीय अपवाद मगरमच्छ। सरीसृपों का विकास हुआ मेसोजोइक युग में। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। मगरमच्छ हृदय होता है 4 कक्षीय। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प नागराज किंग कोबरा है। एकमात्र जहरीली छिपकली हिलोडर्मा। मछलियों में श्वसन होता है गिल्स द्वारा। जंतु उत्तक रचना एवं उत्पत्ति के समान कोशिकाओं का समूह कहलाता है उत्तक। उत्तकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। विभिन्न उत्तकों एवं अंगों को जोड़ने का कार्य करता है संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक में पाया जाने वाले 2 तंतु हैं, टेंडन एवं लिगामेंट, जिसको स्नायु भी कहते हैं। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है टेंडन। अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है लिगामेंट। चेतना उत्तक कहलाता है तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक कोशिकाओं को कहा जाता है तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को कहा जाता है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। 2 न्यूरॉन के बीच की जगह साइनेप्स कहलाता है। संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक भेजने का कार्य करती है तंत्रिका कोशिका। मस्तिष्क व मेरुरज्जु बनते हैं तंत्रिका उत्तक से। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है ग्लूटियस मैक्सिमस। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है स्टैपिडियस। रक्त यानी खून होता है तरल संयोजी उत्तक। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। रक्त यानी रक्त क्षारीय का पीएच मान होता है 7.4। स्वस्थ शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त कितना कम होता है? आधा लीटर, 1/2 लीटर। रक्त का मुख्य कार्य है शरीर के ताप का नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन का एक यौगिक है। हीमोग्लोबिन में मौजूद लौह यौगिक हेमेटिन है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा। हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन कराना होता है। रक्त प्लाज्मा रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होती है प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा होता है रंगहीन। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। बचे हुए भोजन का संवहन करता है प्लाज्मा। फाइब्रिनोजन एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन और एल्ब्यूमिन है प्लाज्मा प्रोटीन। रक्त को थक्का बनाने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। प्लाज्मा में
फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन निकाल देने पर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन निकाल देने से पर शेष प्लाज्मा कहलाता है सीरम। एंटीबॉडी है एक प्रकार का प्रोटीन। एंटीबॉडी पाया जाता है रक्त प्लाज्मा में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपैरिन प्रोटीन, हिपैरिन नामक प्रोटीन। रक्त कणिकाएं, रक्त को 3 भागों में बांटा जाता है, लाल रक्त कण आरबीसी, श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी तथा रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स में विभाजित किया जाता है। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। श्वेत रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड, यकृत, प्लीहा में। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण है मोनासाइट। लाल रक्त आरबीसी का मुख्य कार्य है शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना। श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। एंटीजन पाया जाता है आरबीसी में। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, ए एंड बी। आरबीसी की संख्या मापी जाती है हीमोसाइटोमीटर से। आरबीसी का कब्रगाह कहलाता है प्लीहा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। रक्त के थक्का बनने में सहायक है प्लेटलेट्स। रक्त के थक्का बनने में सहायक है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। खून थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। रक्त थक्का बनने में सहायक विटामिन के है। लाल रुधिर बनते हैं थैलेसीमिया रोग में। रक्त में डब्ल्यूबीसी की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित कहलाती है ल्यूकेमिया। रक्त वर्ग समूह, रक्त समूह होते हैं ए, बी, ए बी और ओ। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की। लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला। सर्वदाता रक्त समूह ओ है। सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है ए बी। आरएच फैक्टर संबंधित है रक्त से। आरएच फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर व वीनर ने 1940 में रीसस बंदर में। रक्त को शुद्ध करता है ब्रिक यानी कि किडनी। ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने 1628 में की। शरीर में रक्त परिसंचरण करता है हृदय। रक्त में गैसों का आदान प्रदान करता है फेफड़ा। मनुष्य का औसत रक्तदाब 120/80 मिलीमीटर होता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक। रक्तदाब मापने वाला यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर कहलाता है। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रीनलिन ग्रंथि से। व्यक्ति के वृद्ध हो जाने पर रक्तचाप बढ़ जाता है या बढ़ता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति कहलाती है इस्कीमिया। पाचन तंत्र, मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। मुख गुहा या पिछला भाग कहलाता है ग्रसनी। पचे भोजन का मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रसनी। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रसनी। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। आंत की लंबाई 22 फीट लगभग होती है। भोजन पचाने में सहायक एंजाइम होता है। अमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन एवं रेनिन। प्रोटीन का पाचन होता है अमाशय में।
प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है पेप्सिन। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। मनुष्य के आहार नाल की औसत लंबाई होती है 8 से 10 मीटर, लगभग 30 फीट। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। एंजाइम मूलतः होते हैं प्रोटीन। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, जाइमेज, लाइपेज है, एंजाइम है ये सब। प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स एवं अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है ट्रिप्सिन। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। स्टार्च को शर्करा में बदलता है एमाइलेज। वसा को ग्लिसरीन में बदलता है लाइपेज। ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है जाइमेज। भी एक क्वेश्चन है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। स्टार्च को माल्टोज में बदलता है टाइलिन। लार सहयोग करता है स्टार्च के पाचन में। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांघ की हड्डी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, कान की हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। कान में हड्डियों की कुल संख्या 6 होती है। मानव शरीर का कठोरतम भाग है दांत की शिखर की एनामल हड्डी। अस्थियों का अध्ययन है ऑस्टियोलॉजी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300। मानव खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या 28। मनुष्य में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639। उपास्थि पाया जाता है नाक में। शरीर में अमीनो अम्ल की कुल संख्या 20। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80%। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है इनामल, दांत की ऊपरी परत। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है अंगुली में। शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31। मनुष्य में श्वसन दर होता है 16 से 18 बार। शिशुओं में श्वसन दर 44 बार प्रति मिनट। पैर में हड्डियां की कुल संख्या होती है 60। बाल एवं नाखूनों की रचना होती है केराटिन नामक प्रोटीन से। मनुष्य में दांत पाए जाते हैं 4 प्रकार के। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। दांत एवं हड्डियों के निर्माण हेतु कैल्शियम व फास्फोरस। यकृत से क्वेश्चन बहुत पूछता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। यकृत का वजन 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत को ही हम लोग लीवर बोलते हैं। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त यानी बाइल का पीएच मान होता है 7.7। 7.7 कहने का मतलब क्षारीय। पित्त जमा होता है पित्ताशय गॉल ब्लैडर में। यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए
कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है यकृत। फाइब्रिनोजिन तथा हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। हिपैरिन और फाइब्रिनोजिन। शरीर में रक्त को जमने से रोकता है हिपैरिन। रक्त के थक्का बनने में मदद करता है फाइब्रिनोजिन। आरबीसी को नष्ट करता है यकृत। शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है यकृत। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है यकृत। अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होती है। ट्रिप्सिन स्रावित होता है अग्नाशय से। लैंगरहैंस की द्वीपिका पाई जाती है अग्नाशय पैनक्रियाज में। लैंगरहैंस की द्वीपिका, इसी को द्वीप भी बोला जाता है। इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन है प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन। इंसुलिन में उपस्थित धातु होता है जस्ता। इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया के जड़ों से। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं वेस्ट ने की थी। पहली बार इंसुलिन इंजेक्शन दिया गया 1922 में लियोनार्ड थॉमसन को कनाडा में। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना कहलाता है मधुमेह या डायबिटीज। रक्त ग्लूकोज स्तर को व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, मतलब कि mg पर डीसी में। mg पर डीसी में। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? तो सिक्रिटीन। हृदय। शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय है। हृदय का भार 300 ग्राम लगभग होता है। मनुष्य के हृदय में होता है 4 कोष्ठ। हृदय का मुख्य कार्य होता है शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाना। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाता है शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है धमनी। अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का संवहन करता है फुफ्फुसीय धमनी। शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त रक्त का संवहन करता है फुफ्फुस शिरा। मनुष्य हृदय के सिकुड़ने को कहते हैं सिस्टोल। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है 72 बार। हृदय को फैलने को कहते हैं डायस्टोल। हृदय के फैलने को कहते हैं डायस्टोल। सामान्यतः नाड़ी का स्पंदन दर बराबर होती है हृदय के धड़कन के दर के। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन हैं थायरोक्सिन एवं एड्रीनलिन। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रीनलिन। हृदयाघात हार्ट अटैक का कारण क्या है? तो हार्ट अटैक का कारण है शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता। हृदय की धड़कन पर नियंत्रण आवश्यक तत्व है पोटेशियम। हृदय स्पंदन को नियंत्रित करता है पेसमेकर। जराविक सात क्या है? कृत्रिम हृदय। जराविक सात क्या है? तो ये एक कृत्रिम हृदय है। कृत्रिम हृदय है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर
मनुष्य एवं स्तनधारियों के मनुष्य एवं स्तनधारियों के मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वृक्क यानी किडनी। वृक्क का बाहरी भाग कहलाता है कोर्टेक्स। वृक्क का भीतरी भाग कहलाता है मेड्यूला। वृक्क का वजन होता है 140 ग्राम। वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। मूत्र जो कि अम्लीय होता है का पीएच मान 6 होता है। स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन पेशाब करता है 1.5 लीटर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मानव गुर्दे यानी कि वृक्क में बनने वाला पत्थर बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। रक्त से यूरिया को पृथक करता है वृक्क। यूरिया सर्वाधिक पाया जाता है मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में। मूत्र दुर्गंध होता है यूरिया के कारण। मानव मस्तिष्क बना होता है तंत्रिका ऊतकों से। मस्तिष्क का वजन होता है 1300 से 1400 ग्राम। मस्तिष्क 3 भागों में विभक्त होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित एवं सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। इसको प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। सेरिब्रम उपभाग है अग्र मस्तिष्क का। मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण तथा बुद्धि को नियंत्रित करता है सेरिब्रम। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो सेरिब्रम के द्वारा होता है। थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस मौजूद होता है अग्र मस्तिष्क में। तो थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस इसी के द्वारा जो है शरीर का ताप नियंत्रित होता है। दर्द, ठंडा गर्म की पहचान करता है थैलेमस। शरीर का ताप, रक्तचाप, प्रजनन क्षमता, निद्रा को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। दृष्टि, ज्ञान एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है मध्य मस्तिष्क का पश्च भाग। मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क। सेरिबेलम मेड्यूला ऑब्लांगेटा का उपभाग है पश्च मस्तिष्क का। सेरिबेलम तथा मेडुला ऑब्लांगेटा उपभाग है पश्च मस्तिष्क का। सेरिबेलम का मुख्य कार्य है शरीर के संतुलन को बनाए रखना। मान लीजिए आप किसी रस्सी पे चल रहे हैं तो उसी का संतुलन करना, या फिर ऊंचे पुल पे पतले रास्ते पे चल रहे हैं तो वो संतुलित करता है। हृदय स्पंदन गति, श्वसन दर को नियंत्रित करता है मेड्यूला ऑब्लांगेटा। मेरु रज्जु, स्पाइनल कोड होता है मेड्यूला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग। मेरु रज्जु कशेरुकी रज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो 31 जोड़ी। ये भी पूछता है कि तंत्रिकाएं किससे जुड़ी होती है? तो वो मेरुरज्जु से जुड़ी होती है 31 जोड़ी। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? कशेरुकी रज्जु द्वारा। मस्तिष्क में सूजन आने से कौन सी बीमारी होती है? मेनिंजाइटिस। अल्जाइमर रोग प्रभावित करता है मस्तिष्क को। मस्तिष्क की बीमारियों का पता लगाया जाता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलाइसिस ईईजी द्वारा। ईजी है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ होता है। प्रमुख ग्रंथियां, मास्टर ग्रंथि कहलाता है पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि पीयूष यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि का भार 0.5 ग्राम होता है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी होती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड होती है। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में।
थायराइड ग्रंथि पाई जाती है गला में। थायराइड ग्रंथि स्रावित करता है थायरॉक्सिन को। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने हेतु उत्तेजित करने वाला हार्मोन टीएसएच है। टीएसएच को स्रावित करता है पीयूष ग्रंथि। थायरोक्सिन है आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल। घेघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। रक्त शर्करा तथा रक्तचाप को नियंत्रित करता है एड्रिनलिन ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि भी इसी को कहा जाता है। आपातकालीन हार्मोन कहलाता है एड्रिनलिन। लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है एड्रिनलिन। किस गाय भैंसों के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? ऑक्सीटोसिन। बोनक्राइटिस एक रोग है श्वास नली का। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित होती है आंसू। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है आंसू। लैक्रिमल ग्रंथियां आंसू स्रावित करती हैं। जनन अंग। नरों में प्राथमिक लैंगिक अंग होता है वृषण। एंड्रोजन स्रावित होता है वृषण से। स्त्रियों में जनन अंग होता है अंडाशय। स्त्रीलिंग हार्मोन कहलाता है एस्ट्रोजन। पुरुष हार्मोन कहलाता है एंड्रोस्टेरोन। पुरुष विकास हार्मोन कहलाता है टेस्टोस्टेरोन। स्त्री विकास हार्मोन कहलाता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन उत्पादित होती है पुटिका द्वारा। गर्भ धारण के लिए आवश्यक हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। पुरुष नसबंदी कहलाती है वासेक्टॉमी। स्त्रियों की नसबंदी कहलाता है पोषक पदार्थ। शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है गेहूं, चावल, आलू, शर्करा, मधु, शकरकंद, गन्ना। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। प्रोटीन होता है जटिल कार्बनिक यौगिक। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जे बर्जेलियस ने। प्रोटीन का मूल स्रोत है मटर, सोयाबीन, राजमा, चना, पनीर, मछली, अंडा, दूध, मांस इत्यादि। बना होता है 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 20 प्रकार। सभी एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन के। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? मरासमस एवं क्वाशियोकर। वसा होता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। वसा का संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है वसा। त्वचा रूखी होती है वसा की कमी से। वसा का मूल स्रोत है मक्खन, घी। दूध को पाश्चुकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। दूध को पाश्चुकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। दूध पाश्चराइजेशन की खोज लुई पाश्चर ने किया, इसलिए पाश्चर बोला जाता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। दूध की शुद्ध जाती है लैक्टोमीटर से। बीएचसी 10% का व्यापारिक नाम गैमेक्सिन है। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। दूध में उपस्थित प्रोटीन है केसीन। दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। घी और दूध का पीला रंग का कारण है कैरोटीन। घी में वसा की मात्रा होती है 99%। दूध में वसा मापने का यंत्र है ब्यूटायरोमीटर। विटामिन। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक। विटामिन की खोज फंक ने की। जल में घुलनशील विटामिन बी तथा सी है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई तथा के है। विटामिन ए तथा बी की खोज मैक्यूलर ने की। विटामिन सी की खोज होलकट ने की। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। रतौंधी होता है विटामिन ए के कमी से। विटामिन ए का स्रोत है दूध, अंडा, पनीर। शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन है। बेरी बेरी होता है विटामिन बी1 के कमी से।
विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन होता है। विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम नियासिन है। पेलाग्रा होता है विटामिन बी 3 की कमी से। विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम बायोटिन होता है। विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड या फॉलिक अम्ल होता है। रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन बी 12 में। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का स्रोत है नींबू, संतरा, नारंगी। घाव भरने में सहायक विटामिन विटामिन सी है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सूर्य प्रकाश। विटामिन डी में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है जनन क्षमता में कमी। विटामिन के रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। रुधिर स्कंदन में सहायक होता है विटामिन के। रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है के। किस विटामिन का संश्लेषण शरीर में होता है? विटामिन डी एवं के। मछली के लीवर ऑयल में प्रचुर होती है विटामिन ए तथा डी की। जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग है हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, प्लेग, टाइफाइड। क्षय रोग, तपेदिक या टीबी, कुष्ठ रोग, सब जो है जीवाणु जनित रोग है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक्स का जनक सेलमन वॉक्समैन। हैजा और टाइफाइड होता है जल प्रदूषण से। हैजा कॉलरा प्रभावित करता है आंतों को। टाइफाइड प्रभावित करता है आंतों को। टाइफाइड यानी आंत ज्वर का पता लगाने के लिए किया जाता है विडाल टेस्ट। टाइफाइड के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है क्लोरोमाइसिटिन औषधि। टाइफाइड के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है क्लोरोमाइसिटिन औषधि। टाइफाइड के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है क्लोरोमाइसिटिन औषधि। संक्रमित चूहे के काटने से होता है प्लेग। प्लेग से प्रभावित होने वाला अंग है गर्दन की हड्डियां एवं श्वसन तंत्र। काली खांसी को कहा जाता है परटूसिस। टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस या यक्ष्मा रोग होता है माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया द्वारा। टीबी से प्रभावित होने वाला अंग है फेफड़ा। टीबी के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की। टीबी के इलाज में प्रयुक्त दवा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। बीसीजी का टीका लगाया जाता है यक्ष्मा में। बीसीजी का अर्थ है बैसिलस काल्मेट यूरिन। शिशु में बीसीजी का टीका लगाया जाता है जन्म के तुरंत बाद। डॉट्स है टीबी के इलाज का अभियान। डॉट्स का अर्थ है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डिप्थीरिया से प्रभावित अंग है श्वसन नली। टिटनेस रोग से प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। धनुष टंकार या लॉक्सा रोग कहलाता है टिटनेस। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहलाता है डीपीटी। डीपीटी टीका लाया जाता है डिप्थीरिया। डीपीटी टीका लगाया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस रोग से बचाव हेतु। निमोनिया रोग का कारण है जीवाणु। निमोनिया रोग को प्रभावित करता है फेफड़ा को। कुष्ठ रोग प्रभावित करता है संपूर्ण शरीर को। कुष्ठ रोग का अन्य नाम हैंसन रोग। कुष्ठ रोग का उपचार एमडीटी दवाओं से। एमडीटी का पूर्ण रूप मल्टी ड्रग थेरेपी। एमडीटी में शामिल होता है
डेप्सोन, क्लोफाजिमीन एवं रिफैमिथीन। गोनोरिया और सिफिलिस है यौन रोग। गोनोरिया और सिफिलिस है यौन रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग है मलेरिया, अतिसार, फायरिया, पेचिस, कालाजार, निद्रा रोग। मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम परजीवी से। प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज सर रोनाल्ड रॉस ने की। मलेरिया का वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। तीहा यानी तिल्ली होता है। मलेरिया शब्द का प्रथम प्रयोग मेकुलाच ने किया। मलेरिया उपचार हेतु प्रमुख औषधि है कुनैन। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। ORT, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, चिकित्सा किससे संबंधित है? तो अतिसार, डायरिया से। डायरिया को अतिसार कहते हैं। अतिसार रोग का वाहक है घरेलू मक्खी। डायरिया घरेलू मक्खी के कारण होता है। अतिसार का प्रमुख कारक है रोटा वायरस को घरेलू मक्खी ढोती है, एक जगह से दूसरे जगह संक्रमण करती है। पायरिया बीमारी है दांतों एवं मसूड़ों की। दांत की बीमारी होती है फ्लोरीन की कमी से। फ्लोरीन की कमी से होता है दांतों का क्षरण। पेचिस होता है एंट अमीबा प्रोटोजोआ से। पेचिस रोग प्रभावित करता है आंख को। कालाजार का कारक है लिस्मैनिया परजीवी। निद्रा रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? ट्रिपेसोनोमा प्रोटोजोआ। निद्रा रोग का वाहक है सीसी मक्खी। वंशानुगत अनुवांशिकी रोग। अनुवांशिकी रोग वर्णांधता, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, विल्सन रोग। वर्णांधता में रोगी को किस रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती है? लाल एवं हरा रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया हेर्नर ने 1876 में। रक्त थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया में। शाही बीमारी कहलाता है हीमोफीलिया रोग। शाही बीमारी। थैलेसीमिया प्रभावित करता है रक्त को। विल्सन रोग है दुर्लभ अनुवांशिकी विकार। विल्सन रोग में शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है कॉपर। आंखों से संबंधित रोग। प्रमुख रोग है वर्णांधता, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष, अबिंदुकता, ट्रैकोमा, ग्लूकोमा। आंखों का वाला कहलाता है ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट। है आंखों की। निकट दृष्टि दोष मायोपिया, निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की नहीं। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि हाइपरमेट्रोपिया में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, निकट की नहीं। दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। खड़ी एवं आड़ी लाइनों में अंतर नहीं कर पाता अबिंदुकता रोग के से ग्रसित व्यक्ति। अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है बेलनाकार लेंस का। जरा दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को पास और दूर दोनों स्थान की वस्तु आसानी से नहीं दिखाई देता। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है द्विफोकसी लेंस। वर्णांधता रोग से ग्रसित व्यक्ति अंतर नहीं कर पाता हरे एवं लाल रंग में। ग्लूकोमा में आंख की प्रकाशित तंत्रिका ग्रसित होती है। ग्लूकोमा में आंख की प्रकाशित तंत्रिका ग्रसित होती है। कैंसर रोग। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर जांचने की विधि बायोप्सी टेस्ट होता है। कैंसर उत्पन्न करने वाले रसायन कहलाते हैं कार्सिनोजेन। जाती है कैंसर उपचार में कोबाल्ट 60 प्रयुक्त होता है कैंसर इलाज में। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से होती है? यू। ल्यूकेमिया है श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर। ब्लड है ल्यूकेमिया।
ब्लड का कैंसर कहलाता है ल्यूकेमिया। फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है ल्यूकेमिया के उपचार में। त्वचा का कैंसर कहलाता है कार्सिनोमस। आंख के कैंसर कहलाता है रेटिना ब्लास्टोमा। हड्डी का कैंसर होता है रेडियोधर्मी पदार्थ रेडियम प्लूटोनियम से। हड्डी का कैंसर होता है रेडियोधर्मी पदार्थ रेडियम प्लूटोनियम से। कैंसर प्रभावित कोशिका कहलाता है ट्यूमर। मस्तिष्क का कैंसर कहलाता है ब्रेन ट्यूमर। ट्यूमर के पहचान हेतु कौन सा रेडियोधर्मी प्रयुक्त होता है? आर्सेनिक 74। अन्य रोग, ग्वाइटर या घोंघा या माता रोग होता है आयोडीन के कमी के कारण। मिनी माता रोग शरीर में किस धातु के अधिकता या विषाक्तता के कारण होता है? पारा। मिनी माता रोग से प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र है। मिनी माता पाया गया जापान में। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। एनीमिया रक्ताल्पता रोग होता है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। सूखा रोग रिकेट्स प्रभावित करता है कंकाल तंत्र को। मस्तिष्क का एक विकार है अल्जाइमर। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। बच्चों में क्वासिओरकर एवं मरास्मस की बीमारी होती है कमी से। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरोक्सिन की कमी से। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? थायमस। मेनिंजाइटिस रोग से प्रभावित अंग मस्तिष्क होता है। सिलिकोसिस रोग संबंधित है फेफड़ा से। इटाई कटाई जल में किसकी अधिकता के कारण होता है? कैडमियम धातु। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण। ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑटो एनालाइजर का। मृत शरीर की जांच या पोस्टमार्टम कहलाता है ऑटोप्सी। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से किस रोग की होने की संभावना रहती है? बेरी। हृदय की धड़कन किस तत्व का नियंत्रित जाती है? पोटेशियम। हृदय का धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो पोटेशियम द्वारा। पोटेशियम अल्पता है निम्न रक्तचाप। कोयला खनन उद्योगों में कार्यरत श्रमिक किस रोग से ग्रस्त होता है? फुफ्फुस धूलियमता से। एनोस्मिया रोग किससे संबंधित है? सूंघने की शक्ति में कमी से। एनोस्मिया रोग सूंघने की शक्ति की कमी से। एपिडर्मिक रोग संबंधित है त्वचा से। ब्राइट रोग संबंधित है गुर्दा से। स्पांडिलाइटिस प्रभावित करता है मेरुदंड को। स्पांडिलाइटिस। एमआरआई प्रयुक्त होता है संपूर्ण शरीर में असामान्य विकृति का पता लगाने के लिए। एमएमआर का टीका लगाया जाता है खसरा, गलसुआ और रूबेला की बीमारी में। एमआरआई है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? अस्थिरंध्रता, ऑस्टियोपोरोसिस। से प्रभावित होता है हड्डियां। रोग फैलाने वाले कीड़े कहलाते हैं वाहक। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता होता है गठिया। गठिया रोग प्रभावित करता है जोड़ों को। सिरोसिस रोग प्रभावित करता है जिगर को। घाव से निकलने वाला सफेद द्रव है मवाद। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता होता है गठिया। गठिया रोग प्रभावित करता है जोड़ों को। सिरोसिस रोग प्रभावित करता है जिगर को। घाव से निकलने वाला सफेद द्रव है मवाद। ल्यूकोडर्म। विटिलिगो है त्वचा रोग। कान के पर्दे जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑटोस्कोप,
गुर्दे की पथरी होती है कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी हुई।